को बिगाड़ रहे हैं, सुव्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, तो हम अपने आप में श्राप मोल रहे हैं। बाइबल कहता है जीवदायी परमेश्वर के हाथ में पड़ के कोई बच पाएगा? मनुष्य जीवदायी परमेश्वर के हाथ में पड़ के कोई बच सकेगा? अगर परमेश्वर ही हमें ताड़ना देगा, अगर परमेश्वर का श्राप हमारे ऊपर आएगा, किसके पास भागेंगे? बोलिए, किसी के पास भाग सकते हैं? कोई और सहारा हमें मिलेगा? इसलिए हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहता हूं, हम सबसे व्यवस्था को मदद करने का काम करें, सुव्यवस्था बना के रखने, चाहे हम कोई भी क्यों ना हो। मेरे प्रिय जवान लोग, अपने कलीसिया के अंदर कुछ व्यवस्था है, अगर व्यवस्था नियम पालन जो भी अगर मैं बोलने चलूंगा तो ढेर सारे हमारे पास समय नहीं है। आपको पता है क्या नियम है, क्या नियम नहीं है। आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के अंदर क्या क्या दिया गया है आपको पता है। अगर आप व्यवस्था पालन करेंगे ढेर ही आशीष पाएंगे, बहुत आशीष पाएंगे। आमीन। मेरा जीवन में एक उसूल मैंने सीखा है, एक बात मैंने सीखा है, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर दूसरे व्यक्ति आशीष पा रहा है, दूसरे व्यक्ति के जीवन में प्रभु आशीष दे रहा है, अगर वो घर बना रहा है, अगर वो गाड़ी खरीद रहा है, अगर वो कुछ और कर रहा है, अगर उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर शादी हो रही है, अगर बच्चे हो रहे हैं, तो मैंने एक उसूल सीखा मेरे जीवन में, प्रभु धीरे धीरे धन्यवाद भाई को सफल है। थैंक यू लॉर्ड फॉर ब्लेसिंग। और वो आशीष दे कैसा और आशीष। हम में से कई लोग क्या करते हैं, कहाँ बना है पैसा, हाँ विदेश बाटा डाला है, कहाँ बना है पैसा, कहाँ से लाया है गाड़ी, पता बाटा घर बने, हाँ पता बाटा कीने, कुछ गलत किया होगा इसलिए आया होगा। दूसरों के भलाई में, दूसरों के आशीष में कुछ नहीं होने की वजह से आप आशीषित नहीं है। आमेन आमेन। दूसरे जब आशीष पाता है उस समय में अगर उसमें आप खुश नहीं है, आप कोस रहे हैं, आपको लगता है कि वो कुछ गलत किया, आपको लगता है कि कुछ और हुआ है, तो मैं आपको बता दूं आप आशीषित नहीं है। इसीलिए मेरे एक साथी हैं, मेरे साथ सेवा करता है भाई, पिछले कुछ 2 संडे पहले मेरे पास आया, मेरे पास आके बोलने लगा कि भैया आप तो घर बना लिए, अर्जुन को तो घर बन लो, हमरो के चाहिए, हमरो के हमें क्या करना है। मेरे साथ सेवा करता है, मेरा असिस्टेंट जैसे, मतलब मेरे साथ में सेवा करता है भाई। परिवार आंध्रा का, हमारे कलीसिया मंडली का है, या बस्ती में सेवा देखते हैं। आपने तो घर बना लिया, हमारा क्या होगा? मैंने बोला प्रभु देगा बाबू, परमेश्वर देगा। तब उसने बोला मुझे घर केवल एक कारण के लिए चाहिए, एक कारण के लिए मुझे घर चाहिए। मैंने बोला क्या कारण है, क्यों घर बनाना चाहते हैं? एक आदमी ने हमें अपमान किया, बोला कि तेरे पास क्या है, तेरे पास कुछ नहीं है। एक लड़का, नाग बाबू नाम है उसका, उसने मुझे अपमान किया, तेरे पास क्या है, तेरे पास कुछ नहीं है, हमारे लड़की को तुझे क्यों दे, बहुत ज्यादा अपमानित किया। केवल उसको दिखाने के लिए मुझे घर बनाना है। कैसा? उस आदमी को जो मुझे नीचे दिखाया, मुझे अपमानित किया, उसको दिखाने के लिए मुझे घर बनाना। मैंने बोला तू कभी नहीं घर बना पाएगा। हाँ, तू कभी भी घर कितना भी कोशिश कर ले, लाख कोशिश कर ले, तू बना नहीं पाएगा घर। 2 मिनट पहले मैं क्या बोल रहा था, प्रभु देगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं बना पाएगा, क्योंकि आपका जो सोच है गलत है। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु बोलो क्षमा करो, छोड़ दो, और उनके लिए, उसको दिखाने के लिए बनाना चाहोगे, कब्बो ना होई। परमेश्वर ऐसा नहीं देता है, ऐसा नहीं करता है, वो व्यवस्थित जीवन नहीं है। आमेन 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 आमेन। व्यवस्थित जीवन जिए, दूसरों के आशीष में खुशी मनाए, धन्यवाद दे प्रभु को। वो कैसे आया कैसे नहीं आया प्रभु जानता है, वो देख लेगा। अगर वो सच में गलत कमा लिया तो प्रभु जानता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर जानता है। इसलिए किसी व्यक्ति के आत्मिक जीवन को, मंडली के भीतर सुव्यवस्था को उल्लंघन करने में
या सुव्यवस्था को क्या बोलते हैं, उसको खराब करने के लिए आप हाथ ना डालें तो अच्छा है आपके लिए। आमीन। खुद सुव्यवस्था में रहिए और दूसरों को सुव्यवस्था पालन करने में मदद करिए। आप भी आशीषित होंगे, वो भी आशीषित होंगे, सब आशीषित होंगे, परमेश्वर को महिमा होगी। हालेलुया। क्रिस्ट केंद्रित जीवन को लागी सब बंदा पहले पूरा सुव्यवस्थित जीवन, ये बाहर का जीवन है। नंबर 2 हम लोग देखेंगे, दूसरा लिखा हुआ है कुलिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 5 आयत में 5 पद में हमने देखा। अब कुलिसियों दूसरे अध्याय 5 पद में, कलसी दूसरे अध्याय 5 पद में हमने देखा, र तिमीहरूका सुव्यवस्था र ख्रीष्टमा तिमीहरूका विश्वासको स्थिरतामा रमाउँदछु। आमेन। दूसरा पॉइंट है स्थिरता, स्टेबिलिटी, steadfastness। स्थिरता एक अंदरूनी गुण है, अंदर का गुण है। सुव्यवस्था कैसे बोला, क्या बोला मैंने, बाहर दिखने वाली चीज है। मंडली मित्रों, हमारे जीवन में बाहर दिखने वाले नियम पालन करना, ये बाहर की चीज है। लेकिन स्थिरता जो है, स्थिरता क्या है, अंदर की चीज है। स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्थिर बने रहना, चाहे किसी भी प्रकार का हालात क्यों ना आए, किसी भी प्रकार का हालात क्यों ना आए, ये स्थिर बना रहना। और ये दोनों शब्द जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, सुव्यवस्था और स्थिरता, ये आर्मी का नियम है। आर्मी के बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे, आर्मी के अंदर मिलिट्री ट्रेनिंग होता है ना, मिलिट्री ट्रेनिंग का वीडियो अगर आप देखते हैं तो आप पता चल जाएगा। मिलिट्री में सुबह सुबह लोग कितने बजे उठते हैं? जो कोई मिलिट्री वाला है यहाँ पर, आर्मी का कोई भाई, मुझे पता है अंकल है, अंकल रिटायर हुए हैं, और कोई है? ठीक है, नहीं है तो आप लोग कितने बजे उठते हैं? लोग 10 बजे, हाँ 5 बजे, 4 बजे, 3 कति बजे उठ्नु हुन्छ? 4 बजे, 4 बजे। धेरै भयो, आज मजाले बसेर नास्ता गरेर आरामले जागिर जाने है, त्यस्तै हुन्छ उनको जीवन। आर्मी जीवन कस्तो हुन्छ? 4 बजे उठेर लेफ्ट राइट कपा से जाइएगा, सुबह सुबह ऊपर पहाड़ से चले आते हैं। जहां जनजीवन नहीं होता है वहां पर ये गन पकड़ के चलते रहते हैं। वो कहां जा रहे हैं भैया, इतने घने जंगल में रात में कहां जा रहे हैं भैया? ये आर्मी का जीवन है, इसमें एक व्यवस्था है, इसमें हमें स्थिर बने रहना है। और आर्मी में जो जाते हैं, मुझे नहीं पता, मैं सुनता हूँ ये बात, पहले कुछ महीने, पहले 1 साल उनको इतना परेशान कर डालते हैं कि कई लोग भाग के चले आते हैं। क्या ये सही है? सही है ना? क्यों? क्योंकि वो जो वहां पर जो कठिनाइयां होती है, जो स्थिर खड़ा रहेगा वही टिक पाएगा। उसको क्या बोलते हैं? स्थिरता, स्टेबिलिटी। मेरे प्रियो, खास करके जवानों के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को स्थिरता का आवश्यकता है। स्थिरता मतलब क्या है? कोनो काम शुरू किए तो उसको क्या करना है? खत्म करना, बने रहना है उसमें, स्थिरता में बने रहना है। कई लोगों का जीवन ऐसे होता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि एक काम शुरू किए, आधा अधूरा छोड़ दिए, दूसरा शुरू किए, आधा अधूरा छोड़ दिए, तीसरा शुरू किए, आधा अधूरा छोड़ दिए। विश्वास के जीवन में भी ऐसे ही है, शुरू किए हैं, बने नहीं रहेंगे। क्यों? थोड़ा सा अगर कोई एक कुछ बोल दिया, इधर है, एक कुछ बोल दिया, इधर जाए। जैसे जहां हवा बहता है वैसे हम चले जाते हैं। वो विश्वास का जीवन नहीं है। हालेलुया। वो क्रिस्ट केंद्रित जीवन नहीं है। क्रिस्ट केंद्रित जीवन का मतलब है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें स्थिर खड़े रहना है। इसके बारे में भजनकार भजन संख्या 1 में लिखते हुए कहता है, वहां पर धर्मी के बारे में लिख रहा है, दुष्ट के बारे में लिख रहा है। दुष्ट कैसा होता है? कैसे होता है? ऐसे होता है कि जो हवा से बहने वाली भूसा के जैसे रहता है। नेपाल में क्या बोलते हैं? वहां पर क्या लिखा हुआ है? भूस के समान। भूस कहाँ जाता है बताइए? इधर से हवा निकला, उधर से हवा निकला। हिंदी में इसको एक बहुत बढ़िया शब्द है, चंचल। क्या? चंचल। नेपाली में क्या बोलते हैं? चंचल। और कोई माता पिता तो अपने बच्चों का नाम चंचल रख देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता
कहते यार चंचल कैसे नाम है, स्थिर बना के रखो, स्थिर नाम रखो, स्टेबल नाम, ये चंचल नाम क्या है? जैसे नाम वैसे काम। सुने हैं कभी आप? पुराने नियम में बाइबल में उनके कामों के अनुसार नाम दिया जाता था, कामों के अनुसार नाम दिया जाता था सबको। अब्राहम का नाम था शुरुआत में, प्रभु ने क्या कहा, नहीं नहीं नहीं, तो अब्राहम नहीं है, तो क्या है, अब्राहम है। क्यों? क्योंकि पहले बच्चे नहीं थे, अब तो ये सारे विश्वासियों का पिता बन गया, तू पुत्रहीन नहीं है, अभी तू घमंडी बाप नहीं है, तू आशीषित बाप है, सारे लोगों के पिता है, तो इसलिए तेरा नाम बदलना पड़ेगा। सही नहीं है। याकूब नाम था, नहीं नहीं भैया याकूब नहीं, सही नहीं है। याकूब का मतलब क्या है, धोखेबाज। हाँ तू धोखेबाज दगाबाज था, लेकिन अब तू याकूब नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा, इस्राएल रहेगा। जैसे नाम वैसा कोई कहते चंचल। जब आप अपने बच्चों को नाम देते हैं ना, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। बच्चों बचपन में एकदम मतलब क्या बोलते हैं, लाड में हम कुछ भी नाम